2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014 में दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उसी को दोहराया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा जहां धरने और जलाओ गिराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इस जनते को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। बचाव वाक़े के बाद चीन ने तशवीश का इजहार किया था। हमें बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है। अहम दौरों के मौके पर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। इजलास में वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लेबनान कायम करने की मंजूरी दे दी गई। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने से मुताल्लिक़ हिदायत भी जारी। वो कहाँ गए जो कहते थे अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। आईजी इस्लामाबाद को नहीं हटाया तो इस्लामाबाद में दोबारा धावा बोलेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का असेंबली में खिताब, कहा सूबे के वजीर आला की गाड़ी पर हमला सूबे पर हमला है। वानी PTI के साथ खड़ा हूँ, मुनाफिकत करने वालों को अल्लाह गारत करे। पार्लिमानी महाज पर मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी कामयाबी। हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मौलाना तरमीम से मुतालिक अपना मुसविदा 2 से 3 दिन में हुकूमत को देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मुसविदे GAUI से शेयर करेंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की। जजिस तकर्री के तरीक़ाकार और दीगर अमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम, जजिस के तकर्रुर और इख्तियारात की तरमीम लाई जाएंगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयास अदक़ा इलेक्शन कमीशन को दूसरा ख़त इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर फैसला करने की याद दहानी करवाई गई। स्पीकर ने लिखा कि सीटों के जल्द फैसले से इस हवाले से भाम खत्म हो जाएगा। पार्लियामान मुकम्मल फ़ाल होकर अवामी फलाह के लिए बेहतर काम कर सकेगी। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर को मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ खत लिखा था। नशस्तें अलॉट ना करने पर इलेक्शन कमीशन से राबता करने की दरख्वास्त की थी। पार्लियामेंट का हक है तरमीम करे, मगर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही किया जाए। मुजव्विज़ा तरमीम हुकूमत की मर्जी पूरी करने के लिए हो रही है, इसका मुसविदा भी नहीं दिखाया गया। साबिक़ सदर आरिफ अलवी का कहना है कि गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ वो खुद बता चुके हैं, बताएं खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुर्मत का क्या हुआ। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, आइन में तरमीम गैर कानूनी होगी। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मौलाना, वकला और हम आइन की बालादस्ती की जिदोजहद शुरू कर चुके हैं। सियासी जमातों के सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हैं। KP हाउस सील करना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेइज्जती है। आईनी अदालत बननी चाहिए, इससे मुल्क का फायदा होगा। बहुत से क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। फारूक नाइक का कहना है गुज़श्ता रोज वकला कन्वेंशन जो कहा गया वो उनका हक है, मगर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। उधर शरी रहमान की पेल्डाट के सरबराह से मुलाकात, कहा तमाम सियासी जमातों, वकला तंजीमों, सिविल सोसाइटी और इदारों को एतमाद में ले रहे हैं। शफाफियत और मुशावरत को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं। हड़ताल की वजह से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़तालों और एहतजाज की मईशत पर मनफी असरात पड़ते हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद में 8 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। जो लोग एहतजाज की कॉल देते हैं उन्हें सोचना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती इक़दामात की वजह से महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% पर आ गई। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए काम जारी है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कातिल का मुकदमा दर्ज। वानी PTI अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ उमर अयूब समेत 500 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में नामजद हैं। इक़दाम कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने कांस्टेबल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। लुधियाना रोड पर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। वानी PTI और अहलिया पर तशद्दुद, तोशाखाना 2 में फर्द जुर्म में एक बार फिर मौखर कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल ने समाअत बगैर कार्रवाई के 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खर्चात के बाइस समाअत मुलतवी की गई। उधर वानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। वकील इंतजार पंजोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त को दायर किया।
हलीमा खान और उस्मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल-हसना ज़ुल्क़रनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैसल चौधरी की अलीमा और उस्मा खान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने मेगाफोन पर एहतजाज करने की तरगीब दी। मनसूबाबंदी के तहत इश्ताल फैलाया गया। मेगाफोन बरामद कर लिया है। अदालत ने 2 रोज़ बाद दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट की इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि CDA खुद मुख्तार इदारा है, यह हमारा दायरा इख्तियार नहीं। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत है, इसलिए दायरा इख्तियार बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा CDA तो लोकल अथॉरिटी है, उसके साथ हम क्या करें। अगर PDA यहाँ कुछ करे तो क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पर कुछ करेगी। आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, गलत जगह केस ले आए हैं। पेशावर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में आईनी सवालात उठाए गए हैं। आइन की तशरीह की बात है, इसको भी देखेंगे कि केस लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कलअदम तहरीक तालिबान और अफगान हुकूमत से राबते हैं। इन राबतों की बुनियाद पर PTM पर पाबंदी लगाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमला किया, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। अगर आप परचम जलाएंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। तहकीकात हो रही हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। पंजाब काबीना ने इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों के इज्तिमाई शादी के मंसूबे के तहत दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। इजलास में वजीर आला का लाहौर की सड़कों और गलियों की सफाई का हुक्म। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताखीर पर बरहमी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि वजीर आला जहां से गुजरे वो गली और सड़क बन जाती है, खुद क्यों काम नहीं करते। मार्केट्स में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करें। हुकूमत सिंध का हारी कार्ड जारी करने का असूली फैसला। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 1 से 12 एकड़ अराजी के 10 लाख आबादकार हैं। गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहते हैं। बर वक्त ज़राई पानी की रसाई यकीनी बनाएंगे। ज़राअत साइंस बुनियादों पर की जाए तो उसमें तरक्की की काफ़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज में 85,000 की नफसियाती हद बहार। 900 से ज़ायद पॉइंट से इजाफे के साथ नई बुलंद तरीन सतह 85,824 पर पहुंच गई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF कर्ज मिलने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ चुका है। सऊदी तेल और कर्जों की यकीन दहानियां भी सरमायाकारों को राग़िब कर रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे और उख़ुवत का रिश्ता है। शाह सलमान रिलीफ के मंसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा रोज। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 556 रन पर ऑल आउट। खिलाड़ियों ने 3 सेंचुरियां और 1 मिस सेंचुरी बनाई। कप्तान शान मसूद 151, अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट ठहरे। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 4 केसेस रिपोर्ट। जैकबाबाद, कराची और DI खान में केसेस सामने आए। जैकबाबाद की तहसील थल में 3 साला बच्ची और 1.5 साला बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। मलीर में 6 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। DI खान में 2 साल का बच्चा भी पोलियो का शिकार हुआ। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 32 हो गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम कोचिंग स्टाफ में लेजेंड बॉलर की एंट्री। बॉलिंग कंसल्टेंट जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। जेम्स एंडरसन दूसरे रोज टीम के हमरा मुल्तान स्टेडियम पहुंचे। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में
सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर हैं।